नमस्कार साथियों, मैं एमजे और आप देख रहे हैं स्टार टीवी सतलोक चैनल। आज मैं उपस्थित हूँ झारखंड राज्य के गोड्डा ज़िले में और इस गोड्डा ज़िले में यहाँ पर महागामा जो प्रखंड है, इस प्रखंड के अंतर्गत एक विशाल शोभा यात्रा आपको मेरे पीछे देखने को मिल रही होगी। इस विशाल शोभा यात्रा के पीछे का रीज़न हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कार जो है ये हमारे सामने से गुजर रही है और इस कार में बोध दिवस लिखा गया है, संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस। तो ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, इनका उद्देश देना चाहते हैं कि नशा मुक्त भारत हो अपना। और इस तरह की देख सकते हैं आप कितनी सुसज्जित तरीके से ये शोभा यात्रा, बहुत ही विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये सभी गाड़ियों में जो है सत साहिब के झंडे लगे हुए हैं और एक रथ देखिए कितनी विशाल सुसज्जित तरीके से ये सजाया हुआ है, कितने सुशोभित है ये रथ। संत रामपाल जी महाराज इन पर विराजमान है, कबीर साहब की तस्वीर लगी हुई है, गरीबदास जी महाराज की लगी हुई है, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की लगी हुई है और इतनी सुंदर तरीके से ये भव्य शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। शायद ये गोड्डा की जनता जो है ये पहली बार इतनी विशाल जन समूह वाली और विशाल सुशोभित शोभा यात्रा देख रही होगी। हमारे ख्याल में ऐसा शोभा यात्रा इस गोड्डा ज़िले में आज तक नहीं निकली है, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, पत्रकारिता करता हूँ और बहुत सारी शोभा यात्रा देखी है, लेकिन ऐसा सही तरीके से सारे ट्रैफिक नियमों का पालन किया जा रहा है और ये गाड़ियों का काफिला, इतने सारे काफिले इस शोभा यात्रा में शामिल हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर को इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है, बहुत ही सुशोभित सफ़ेद कपड़े लगाए हुए हैं और नशा मुक्त, जैसा कि मैंने बताया, इसमें भी नशा मुक्त भारत अभियान ये चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और भी बहुत सारे ये कार्यक्रम चलाते हैं, सामाजिक कार्यक्रम चलाते हैं। और ये शोभा यात्रा जैसा कि इसमें आप जान पा रहे हैं, मैं दिखा पा रहा हूँ, 2, 3, 4 मार्च को, जैसा कि इनके ऑडियो रिकॉर्डिंग में बज रही है कि 2, 3, 4 मार्च को गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस हैं और इसी बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैंने कई अनुयायियों से जानने की कोशिश की कि शोभा यात्रा गरीबदास जी महाराज की जो बोध दिवस पर निकाली जा रही है, ये बोध दिवस होता क्या है। तो हमने पाया कि बोध दिवस का तात्पर्य इन्होंने बताया कि जिस दिन मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, अध्यात्म ज्ञान पूर्ण गुरु मिल जाते हैं, उस दिन को बोध दिवस कहा जाता है। तो संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस जो है 1728 ईस्वी से आज तक मनाता आ रहा है। संत गरीबदास जी महाराज का जो जन्म है वो 1717 ईस्वी में हुई थी। 10 साल की उम्र में मात्र उनको पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर मिले थे और उनको सतलोक दिखाया था, ज्ञान की प्राप्ति कराई थी, आध्यात्मिक ज्ञान की। और उसी के उपलक्ष्य में ये इतने जन समूह एकत्रित हुए हैं। ये सत साहब के झंडे और ये कुछ तख्ते लगे हुए हैं, इन तख्तों पर भी कुछ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि संत गरीबदास जी महाराज ने बोली हुई वाणी है। देखिए एक वाणी जहाँ तक कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो फिरता दाने दाने नू हरियाए हरियाने नू, इस तरह से बहुत सारे तख्तियाँ और अलग अलग तरह की वानियाँ संत गरीबदास जी महाराज की लिखी हुई है और सत साहिब के झंडे पूरे काफिले में लगे हुए हैं। बहुत ही ये अद्भुत क्षण है, बहुत ही आनंदित कर देने वाला ये क्षण कि किसी संत के अनुयायी इतने बड़े शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, सत भक्ति बताने के लिए, सद्भक्ति का ज्ञान कराने के लिए इतनी बड़ी जन समूह एकत्रित हुई है। बहुत ही अद्भुत। परोपकार के लिए संत इस धरती पर आते रहते हैं और उनके अनुयायी भी इस परोपकार की भावना से यहाँ पर ये जन समूह एकत्रित हुई है और ये इनका संदेश साफ शब्दों में कहा जाए तो दे रहे हैं, पूरी जनता को ये निमंत्रण दे रहे हैं आने का। गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस पर और विशाल भंडारे वहाँ पर किए जाते हैं, दहेज मुक्त शादियाँ की जाती है,
और भी ब्लड डोनेशन, इस तरह के बहुत सारे सामाजिक कार्य वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आदेश से तमाम 10 बड़े आश्रमों में किए जाते हैं। जहाँ तक कि हमारी जानकारी में नेपाल, जो कि विदेश हमारे देश से बाहर है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा आश्रम संत रामपाल जी महाराज का है और उनके ही ज्ञान से ओतप्रोत होकर ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। दहेज मुक्त शादियाँ और विशाल भंडारे और तरह तरह के जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक उत्थान के लिए संत रामपाल जी महाराज हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। लॉकडाउन के समय में भी आपने बहुत सारे देखे होंगे कि अन्न का वितरण किया गया था संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा। तो सामाजिक कार्य में ये अव्वल दर्जा के संत हैं। ऐसा संत आज तक इस धरती पर ना हुआ, ऐसा संत हैं ये, और पूरी सामाजिक कार्य के लिए ये तत्पर रहते हैं हमेशा, और उनके अनुयायी भी रहते हैं और समाज को संदेश देते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और उनकी ही भक्ति करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये जनसमूह आपको मैं दिखा